大家好，今天呢，我们要学习 HSK 一级第14课। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने HSK लेवल 1 लेसन नंबर 14 को स्टडी करना है। 她买了不少衣服 She has bought quite a few clothes. कि उसने बहुत सारे कपड़े खरीदे। था का मतलब क्या है? शी, उसने। 买का क्या मतलब है जी? आई थिंक हमने पिछले लेसन्स में पढ़ा है। खरीदे। खरीदना। माई मीन्स टू बाय, सो मायला का मतलब है खरीदे। उसने खरीदे, क्या खरीदे? ईफू। ईफू मीन्स कपड़े, क्लोथ्स। क्लॉथ्स। सो पू शाओ का मतलब होता है लाइक शाओ का मतलब होता है लेस। पू शाओ का मतलब होगा नॉट लेस, विच मीन्स लाइक अ लॉट। पू शाओ मीन्स अ लॉट। पू शाओ ईफू अ लॉट ऑफ क्लॉथ्स, जिसको यहाँ पे ट्रांसलेशन में उन्होंने लिखा हुआ है क्वाइट अ फ्यू। इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा, अ लॉट, 很多的意思。他买了不少衣服。然后呢，这边的话呢，我们来看一下，repeat after me new words को आप मेरे साथ repeat करेंगे। 东西，东西，东西，一点儿，一点儿，一点儿，苹果，苹果，苹果，看见，看看见，先生，先先生，开，开开车，车，车की बात है, 车，车，车，嗯，回来，回回来，分钟，分分钟后，后，后，张，张当衣服，衣衣服服漂亮，漂亮，漂亮啊，啊，少，小少不少，不不小，少，这些，这这些些都，都都好的，你们再来读一下। अच्छा, पहले टोटल 18 है, तो हम पहले 10 जो है ना, इसको आप प्रोनाउंस करें। रामीन, आप प्रोनाउंस करें। 东西अच्छा, टोन्स को देख के, शी पे कोई टोन नहीं है, तोंग शी। ，OK，东西一点儿一点儿，一点儿，苹果苹果，苹果看见嗯，先那先生先生，先生开嗯，车回来分钟后अगले ज़ैनब आप पढ़े खौ से आगे।
张衣服，张 this is first one. 张张衣服，漂亮，漂亮啊，小少小不少，这些都very good, very good. 那我们一个一个来看一下，我是不是开始录了？应该是可以的。好的，那第一个是东西，东西是什么意思呢？क्या मतलब है जी东西का things things चीजों को कहते हैं东西। तो इस वक्त इस पिक्चर में वो क्या कर रही है? चीजें देख रही है, खरीद रही है. 买东西 right? Yes. 买东西 basically she is buying few things. 买东西，她在买东西。Can you make more sentences with 东西？我卖看书东西，我买板书我买东西क्या मतलब हुआ? I bought things. अगर ये कहना हो कि I bought a book. in afternoon I will go to shop to buy things तो कैसे कहेंगे? In afternoon, I will go to 下午我上买东西。下午I go को क्या कहेंगे? 去下午我去कहाँ जाना चाह रहा है वो? 东西买 शॉप पे जाना चाह रहा है 商 ना? 商 对， 店下午我去商店给मैं शॉप पे जाऊंगा क्या करने? 买东西。买东西给मैं शॉप पे जाऊंगा चीजें खरीदने. OK， 什么东西? मैं अगला सवाल आपसे पूछ सकता हूँ. 什么东西? 板书 什么东西 means आपने क्या लिया? नहीं ये क्या what चीज things कौन सी चीजें? क्या 什么东西 means कौन सी चीजें? 什么东西? मैं ये भी कह सकता हूँ ना 你想买 you want to buy 什么东西? what आपको क्या चीज खरीदनी है? Yes 你想买什么东西 कौन सी चीज you want to buy which thing? So 东西 is stuff or things. 好，第二个，अच्छा ये कहना हो my things. How to say my things? 我的东 Yes 西，我的东西 उसकी चीजें 他呀你他的东西他的东西，他的东西 OK और अगर ये कहना हो किसकी चीजें किसकी 怎么谁的东西 OK 谁的东西अगर ये कहना हो टीचर की चीजें 老师的东西， यस 老师的东西और क्या और किसकी चीजें कह सकते हैं आप चाइनीज में 妈妈की हाँ तो कह 妈 सकते हैं 妈妈的东西， मामा 的东西可以 डॉक्टर की जैनब आप बताएं आप कोई फ्रेज 东西से
Zainab, 你在吗? सर स्टूडेंट की स्टूडेंट की चीजें कैसे कहेंगे? 学生的东西 Yes, 学生的东西可以。还有呢 and 还有呢？没有了吗？这就是东西，东西को हमने काफी डिस्कस कर लिया। अच्छा,東西के बारे में एक बोनस नॉलेज आप लोगों को मैं देता हूँ। बोनस नॉलेज ये है कि तोंगशी का अगर अलग अलग वर्ड हम समझे ना, अलग अलग लफ्ज का मतलब समझे, तो तोंग असल में कहते हैं ईस्ट को। तोंग किसे कहते हैं? ईस्ट को। ईस्ट को। जहां से सूरज निकलता है। और तोंग कहते हैं ईस्ट को, तो व्हाट डू यू थिंक शी मीन्स? वेस्ट। Yes, she means west. So tong means she and she means west. Tong means east and she means west. तोंग शी, तो इसको अलग अलग इस्तेमाल करें तो ये डायरेक्शंस बताते हैं। तोंग शी। ओके। तोंग और शी के कैरेक्टर्स में कुछ खास डिस्कस करने के लिए नहीं है मेरे ख्याल में। ये आगे जो लेसन है उसके अंदर कैरेक्टर पार्ट में हम सीखेंगे इसके कैरेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज ईटियार। ईटियार, पिक्चर देख के क्या लग रहा है? ईटियार मीन्स a little, few, थोड़ी। थोड़ा सा या थोड़ी सी। ईटियार अगर कहना हो थोड़ी सी चीजें, 一点儿懂事。一点儿东西एंड अगर ये कहना हो थोड़ा सा पानी, 一点儿水。一点儿水यस। सो 一点儿और क्या बना सकते हैं हम फ्रेजेस 一点儿से? 一点儿米饭。一点儿衣服一点儿衣服 OK 可以。然后是苹果苹果 means apple right? 苹果 apple 那如果说 I want to eat apple 我想吃苹果。我想吃苹果और अगर苹果की प्राइस पूछनी हो तो फिर कैसे पूछेंगे? प्राइस के लिए था 快。 苹苹果。多少钱苹果多少钱多少钱हमने पढ़ा था ना I believe back in मुझे अब लेसन नहीं याद 10 sir it was ओके लेसन 10 多少钱 सो 苹果ओके अगर कहना हो कुछ एप्पल्स फ्यू एप्पल्स 一点 ई त्यार इसको त्यार तीन के आगे अर लगा दे ई त्यार 苹果 अच्छा ई त्यार के कैरेक्टर को देखते हैं बहुत आसान है ई का मतलब वन है ना और ये अर भी हमने पढ़ा हुआ है कहाँ कहाँ पढ़ा हुआ है ये अर daughter son यस डॉटर सन और अरख्वा भी हमने पढ़ा था बल्कि हमने ये प्लेसेस में भी पढ़ा था ना चार नार yes नार वे तो मैंने बताया था कि चाइनीज लोग अक्सर ही आर को लगा देते हैं इसको लेसन 3 या 4 में हमने रेट्रोफ्लेक्स फाइनल के तौर पर पढ़ा था कि अक्सर वर्ड्स के एंड में अर लग जाता है इसका कोई मतलब नहीं होता समटाइम्स जिस तरह ईतियन अगर मैं इसको पढ़ूं ईतियन तो फिर भी इसका मतलब अफ्यू ही है मैं ये भी कह सकता हूं ईतियन तोंगसी या ईतियन श्वे फ्यू एप्पल्स ईतियन सो ईतियन और ईथियार का एक ही मतलब है अच्छा तियन के अगर कैरेक्टर को देखें तो इसमें 4 डॉट्स हैं 4 डॉट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं
uh, मैंने आपको बताया था water, ये जो 4 डॉट्स होते हैं ना, ये दे रिप्रेजेंट द, यू कैन से द फायर, ये फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, okay, सो यस, यहाँ से आप, और ये जो तियन है अगर आपको याद हो, सो हमने ये लेसन, आई बिलीव लेसन 1 में मैंने आपको सिखाया था ये तियन, याद है आपको, या मैं आपको रिव्यू करवाऊँ? वो गई नहीं, मैं खा नहीं शा, ये तियन हमने लेसन 1 में पढ़ा हुआ। नहीं मैं खान चली, ये लेसन 1 है। और जब हमने इसका ये पढ़ा था, करेक्टर बेसिक्स पढ़ी थी, ये वाला टेबल बनाया था, याद है? हंग शू पिए तियन ना, ये 5 मैंने आपको बेसिक स्ट्रोक सिखाया था। इसमें चौथा स्ट्रोक कौन सा है? स्ट्रोक कौन सा है? तियन। तियन का मतलब क्या होता है? and डॉट। सो इसका dot. करेक्टर आप देखें ना, तो ये वही वाला तियन है बिल्कुल, जी, राइट? सो ये तियन वर्ड हमें पहले से ही आता है, आज इसका हम एक नया यूजेज सीख रहे हैं। ई तियन का मतलब है अ लिटिल बिट या अ फ्यू, कुछ। अच्छा, यही वाला तियन हमने टाइम में भी पढ़ा था। आई थिंक टाइम को हमने सीखा है कोई लेसन yes, नंबर 11 में। yes, शियनजाई ची तियन, ये ओ क्लॉक के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो G, इन सब में एक ही करेक्टर है, करेक्टर इज सेम, विच आई वांट टू एम्फेसाइज। तियन करेक्टर वही है जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, ई तियन। फिंग गोवा में देखते हैं। अच्छा, गोवा का मतलब होता है फ्रूट। गोवा जो है वो ऑलमोस्ट एवरी फ्रूट में आ रहा होता है। फ्रूट्स हमने पढ़ा था ना, फ्रूट को क्या कहते हैं? 水果 यस, श्वेगो, श्वेगो। सो गोवा बेसिकली फ्रूट को कहते हैं। फ्रूट का अगर मैं ये देखूं करेक्टर, तो आप ये देखें, दिस इज ट्री, राइट? सो ट्री रेडिकल मैंने ये बनाया, तो फल जो है वो दरख्तों के ऊपर ही लगता है ना। सो फल दरख्त के G, ऊपर लगता है, तो दिस इज गोवा। गोवा मीन्स फ्रूट। फिंग, फिंग में देखें तो ये कौन सा रेडिकल है? सीधी लाइन और ये 2 लाइनें, ये छा में भी आता है ना, grass टी में। radical. ग्रास रेडिकल, सो ग्रास। 苹果 which means apple。好，继续，第四个就是看见。看见का क्या मतलब है जी? टू सी, C, देखना। ये भी हमने पहले वर्ड पढ़ा हुआ है, खान, राइट? yes, हम कहते थे खान शू, यस। खान शू मीन्स to read book. to read a book. 看书 means to read a book, and 看电影 means To watch movie. हाँ। और हमने खान से क्या पढ़ा हुआ है? 看电视 खान 电视 टू वॉच टेलीविजन। तो खान तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। खान के अंदर आप देखें ना, इसके अंदर आई का रेडिकल है ना, आई रेडिकल है, G, खान। अच्छा, चेन भी हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा था जाई चेन। to watch with सी open यू eyes. अगेन, यस, टू वॉच विद ओपन आईज, लेसन नंबर 3 में हमने पढ़ा था। तो खान चेन का मतलब भी क्या है? टू सी, देखना। बेसिकली खान का मतलब होता है देखना, खानचियन का मतलब है नजर आना। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एक ये है कि जैसे मैंने कहा, तुम देखो, निखान था, तुम उसे देखो। और अगर मैं ये कहूँ वो खानचियन था, तो इसका मतलब है मैंने उसे देखा था। तो खानचियन का मतलब है नजर आना। समझ आ रही है ये बात आपको? नजर आना, कि मुझे G, वो नजर आया था। या अगर मैंने आपसे पूछना हो कि यार तुम्हें तुम्हें बॉस नज़र आए, या तुमने आज अली तुम्हें नज़र आया, या तुमने कहीं मेरा मोबाइल फ़ोन नज़र आया, या मेरी गाड़ी तुम्हें कहीं नज़र आई है? नज़र आई है, हैव यू सीन, हैव यू सीन, ये उस सेंस में यूज़ होता है। 你看见小王吗？你看见小李吗？या 你看见老师吗？你看见अब्दुल्ला 老师吗？क्या तुम्हें सर अब्दुल्ला नजर आए हैं? तो खान चीन का मतलब है नजर आना। थोड़ा सा डिफरेंट है खान से। खान का मतलब देखना होता है। देख के और अगर नजर आ गया कोई, तो फिर खान चीन इस्तेमाल होता है। देखे ना, वो दूरबीन लेकर जो है ना, इस वक्त उसको देख रहा है।
अगर इसके साथ वाला जो है कोई, इसका दोस्त जो इसके साथ खड़ा हो इस बंदे को, वो से पूछे हैव यू सीन इट, क्या तुम्हें नजर आया, तो वो कैसे पूछेगा? नहीं, क्या तुम्हें नजर आया? नजर आया है। नहीं, नहीं, खानचेन मा? नी खान चियन मा, वेरी गुड। तो अगर नजर आया तो वो क्या आगे से जवाब देगा? 对， हम्म 看见。वो खान चियन ला, सिंपल, वो खान चियन ला। और अगर नहीं नजर आया तो वो कहेगा वो मे खान चियन, ओके। वो मे खान चियन, मुझे नजर नहीं आया। सो दिस इज ऑल अबाउट खान चियन। 先生 किसे कहते हैं जी? मिस्टर को। लास्ट लेसन में आई बिलीव हमने मिसेस के लिए या मिस के लिए वर्ड पढ़ा था, हाउ टू से मिस इन चाइनीज। 小姐 राइट, 小姐। और मिस वॉन्ग को कैसे कहेंगे? 小界王 नहीं, वांग 小姐 नॉट 小姐 वांग। 王 हाँ, वांग 小姐, वांग 小姐। अगर मिस्टर वांग कहना हो तो फिर कैसे कहेंगे? 王山先生 यस, वांग 先生, वांग 先生, तो 先生 इज फॉर मिस्टर। 先生, ये शंग तो वही है ना, श्वे शंग का शंग है, राइट? yes श्वे शंग का शंग है, सो 先生 मीन्स मिस्टर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज खाए। खाए का मतलब होता है जी टू ड्राइव। खाए, इसका कैरेक्टर कोई खास इसमें डिस्कस करने के लिए नहीं है, खाए। ओके, और छ कैसे कहते हैं जी? कार को, व्हीकल को। 王 तो टू ड्राइव अ कार को क्या कहेंगे? खाए to छ, drive खाए छ। अच्छा, छ हो गया। माई कार, हाउ टू से माई कार? 我的车 वो द छ, उसकी गाड़ी। 他的车 था द छ। किसकी गाड़ी? 谁的谁的 सही 车 द छ, टीचर की गाड़ी। 老师的车老师的车，可以，老师的车。那开车 means to drive a car। अगर ये कहना हो can you drive a car? can you drive a car 我 you, 你 你 very good। सर can you के लिए क्या यूज होगा? याद आया, हम कहते थे कैन यू स्पीक चाइनीज, लेसन 6 में हमने पढ़ा था। एक कैन यू मिनट स्पीक चाइनीज? सर जस्ट let me recall can you speak देखें जाके लेसन नंबर 6 को। okay कैन यू स्पीक चाइनीज? ख्वे का इस्तेमाल हम करते थे, ख्वे। 会 你会会说说汉语吗？Can you speak Chinese? तो अगर ये कहना हो Can you drive a car? 你会开车嗯，你会开车吗？Right? 你会开车吗？嗯 तो अगर कहना हो Yes, I can. 我会开车我会开车。Very good. 我会开车。Next word है जी हमारे पास回来। 回वर्ड हमने पहले ही पढ़ा हुआ ना,回। ये yes हमने पढ़ा था आई बिलीव लेसन नंबर 11 में। इसका मतलब होता है वापस आना। इसका कैरेक्टर है बॉक्स विद इन अ बॉक्स, राइट? सो होए, होए का मतलब होता है रिटर्न। रिटर्न होम को हम क्या कहते थे? written को share रिटर्न को हम कहते थे होए, राइट? होए। सर return देना रिटर्न का मतलब है वापस जाना। हमने इसको लेसन ओके नंबर ओके 11 में पढ़ा था। होए हम कहते थे होए जा,
जी। अगर कहना हो टू रिटर्न टू शॉप, यानी कि अपनी दुकान पर वापस आना। So can you repeat? दुकान पर वापस जाना। 上任回来 कोई लाइन नहीं, खाली खोए का इस्तेमाल अभी रिवाइज करवा रहा हूँ। खोए शांतियन। 回 दुकान पे। दुकान को क्या कहते हैं? शॉप हमने पढ़ा था ना, शांतियन। Okay. शांतियन। अच्छा जी, स्कूल को क्या कहते हैं? हाउ टू से स्कूल? 可能是网络不行 maybe the internet is not that good。 对，我来 सर आपकी 换 आवाज 一 से 个。 स्टार्ट करिए बहुत। 对，我知道，知道，等一下。我把这个网络就换一下。好，现在说जी स्कूल को क्या कहते हैं? 学校 तो स्कूल वापस जाने को क्या कहेंगे? 回学校 हुए श्वेशा। वेरी गुड। जैनब बताएंगी अब कि चाइना को क्या कहते हैं? 中国 वेरी गुड। गो बैक टू चाइना कैसे कहेंगे? 回中国 यस, हुए चुंगो। वेरी गुड। सो हुए का मतलब होता है रिटर्न। इस वर्ड को हम पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 11 में। और लाए को भी हम पढ़ चुके हैं पहले ही। लाए का मतलब क्या होता है? टू कम, आना। टू गो को क्या कहते हैं? जाने को क्या कहते हैं चाइनीज में? 去 छु। छु का मतलब है कहीं जाना, और लाए का मतलब है आना। यहां पर जो वर्ड है दैट इज हुएलाए, विच मीन्स टू कम बैक, वापस आना। जिस तरह ये बच्चा जो है वो अपने घर वापस आ रहा है, हुएलाए। अगर एक जुमला बनाना हो कि अब्बू कब वापस आएंगे, तो कैसे बनाएंगे? 爸爸回来家 अच्छा ठीक है। पहले आसान सेंटेंस बनाते हैं कि अब्बू घर वापस आ गए हैं। फादर इज बैक होम। 爸爸 सिंपल। 爸爸 यस, 回来 पापा 回来了 सिंपल। पापा 回来了। Okay. अब्बू वापस आ गए। अभी मैंने घर नहीं लगाया, हम यूज सीख रहे हैं 回来 का। पापा 回来了। ठीक है। और अगर पूछना हो क्या अब्बू वापस आ गए? 爸爸回来吗 回来了吗? ल भी इस्तेमाल होगा पास्ट टेंस के लिए। Okay. पापा 回来了吗? अगर कहना हो वापस आ गए हैं। 回来 हाँ, अगर कहना हो नहीं आए। 没回来 मैं 回来, तो ये है 回来 का यूज, वापस आना। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये अगर कहना हो पापा कब घर वापस आएंगे, या पापा कब वापस आएंगे, घर को अभी भी नहीं लगा रहे, तो कब को चाइनीज में क्या कहते हैं? व्हाट टाइम, या व्हेन को क्या कहते हैं? लेसन नंबर 11 में हमने सीखा था टाइम को कहना। पापा 几点回来 राइट? 几几点 点 Yes sir. हाँ, पापा 几点回来। अगर आप नहीं कहना हो पापा अबू 6 बजे वापस आएंगे, तो कैसे कहेंगी? अगर कहना हो पापा 6 बजे आएंगे 6 बजे आएंगे। 爸爸5点回六来点，六点6 6，点爸爸6点回来。OK，so 回来就是वापस आना।分钟 means मिनट के लिए minute इस्तेमाल होता है ना, मिनट। हाँ, तो ये हमने पहले वर्ड पढ़ा हुआ है फन, खाली फन वर्ड पढ़ा हुआ है ना। 5 मिनट्स को कैसे कहेंगे? 5 minutes 嗯，午饭
हाँ फन, आज पूरा वर्ड है फन चोंग। फन चोंग का मतलब भी मिनट ही है, तो ओके। कभी कभी ये फन चोंग भी इस्तेमाल होता है। देखें आप, फन का कैरेक्टर वही है जो मैंने सिखाया था। फन के अंदर ऊपर पा का कैरेक्टर बना हुआ है ना, 8 वाला, राइट। मैंने इसको मैग्नीफाई किया आप लोगों के लिए, नजर आ रहा है। यस। 8 और नीचे दूसरा रेडिकल है वो नाइफ वाला। अच्छा चोंग को देखिए तो इसमें चोंग गो का चोंग है, चाइना वाला चोंग है, राइट। यस। चाइना वाले द चोंग के सेंटर। साथ, जो सेंटर वाला, सो चाइना वाले चोंग के साथ जो है ना एक रेडिकल है, इसको हम कहते हैं मनी का रेडिकल। चेन के अंदर भी आता है ये वाला पार्ट, जो लेफ्ट साइड पे है, चोंग के लेफ्ट साइड पे। सो एक नया वर्ड बनता है चोंग। इसकी प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल चाइना वाले चोंग की है, लेकिन इसके साथ ये जो मनी वाला रेडिकल, मनी रेडिकल या मेटल रेडिकल इसे कहते हैं, जब ये आ जाए तो इस चोंग का मतलब असल में घड़ी होता है। जो वॉल क्लॉक होता है ना, उसे हम घड़ी चोंग कहते हैं। ये भी हमने लेसन नंबर 1 2 में पढ़ा था, जब नए नए हम इनिशियल फाइनल सीख रहे थे। एक वर्ड आया था चोंग। चोंग कहते हैं वॉल क्लॉक को। सो ये चोंग जो है ना टाइम में इस्तेमाल होगा। वो फन चोंग का मतलब है 5 मिनट्स। वो फन चोंग 10 मिनट कैसे कहेंगे? 10分钟。10分钟। जैनब बताएंगी कि 3 मिनट्स कैसे कहेंगे? सर जैनब जी। चाइनीज चाइनीज में 3 को क्या कहते हैं? सान। सान सान फंक्चोंग। यस, 3分钟। ओके, 3分钟। 10 मिनट्स कैसे कहेंगे? 10分钟。10分钟。OK，那现在的话呢，我们有这个词儿后。जी, अब हमारे पास क्या वर्ड है हो। हो का मतलब होता है आफ्टर, बाद में। आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद को क्या कहेंगे? 后10分钟。后10分钟। अच्छा ठीक है। बेसिकली हम इसको ऐसे कहेंगे 10分钟后। पहले टाइम ओके। लगाएंगे और उसके बाद हो लगेगा। ओके, ओके। 10分钟后，10分钟后। ओके, आफ्टर 1 आवर। अच्छा आवर हमने पढ़ा नहीं है अभी। हाउ टू से फ्राइडे? 五香。नो नो नो, से ऐसी। 星期五। ओके। 星期五。सो आफ्टर फ्राइडे कैसे कहेंगे? 星期五后。星期五后，yes，星期五后。how to say 星 month? 呃 so I forgot. 月，月，right？月कहते थे ओके। महीने को। सो 一个月后，after 1 month，一个 1 month. 月एक महीना, 一个月后एक महीने बाद। ओके, सो हो इज आफ्टर, बाद। इसका जो ऑपोजिट वर्ड है उसको हमने लेसन नंबर, आई बिलीव लेसन नंबर 11 में हमने पढ़ा था। इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है हो का? बिफोर। बिफोर को कहते हैं छेन।前 यस, सो छेन इज ऑपोजिट वर्ड। मैं आपको दिखा देता हूँ। इट्स ऑल द वे इन द लेसन नंबर，应该是第11课，给你们看一下。我们这个课程快要结束了，हमारा ये लेसन कल हमारा जो है ना लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 4 दिन का मैं टाइम दूंगा और आपका फिर मैं एक टेस्ट लूँगा लेवल 1 का फुल का, तो आपको रिव्यू की ज़रूरत है। यू सी, यहाँ पर हमारे पास ये वर्ड आ गया। ये लेसन नंबर 11 है और इसमें ये वर्ड नंबर 11 है छेन। इसका मतलब क्या है? बिफोर, पहले। याद आ गया? Yes.
Yes, sir. तो ओके, सो चेन मीन्स बिफोर, और आज हम पढ़ रहे हैं जी खो, जिसका मतलब है आफ्टर। ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। यही वर्ड्स हमने डायरेक्शन में भी पढ़े हुए हैं, अगर आपको याद हो। चेनमियन का मतलब होता है सामने, और खौमियन का मतलब है Forward, बैक side, साइड। back. हाँ, तो साइड्स में भी छियन खो इस्तेमाल होते हैं, और टाइम में भी छियन खो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड होते हैं। नंबर 11 वी गॉट दिस वर्ड चांग, दिस इज अ फैमिली नेम चांग। तो अगर मैंने कहना हो चांग लाओ शी, चांग लाओ शी मीन्स Like teacher, Zhang, हाँ, चांग लाओ शी टीचर चांग। ओके, चांग 先生 student, Zhang. चांग 先生 先生 आज हमने पढ़ा है मिस्टर चांग 先生 Okay, हाँ, मिस्टर चांग। okay, okay. 然后是衣服，衣服का मतलब है जी कपड़े, क्लॉथ्स, ईफू। अच्छा, फू के अंदर आप देखें तो इसके अंदर यूए का रेडिकल आ रहा है। यूए मींस मंथ होता है ना, चांद वाला रेडिकल आ रहा है इसके अंदर। और ये जो चांद का रेडिकल होता है ना, ये जिस भी करेक्टर के अंदर आया तो उसका ताल्लुक बॉडी से रिलेटेड होता है या बॉडी पार्ट से रिलेटेड होता है। हाँ जी, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। ये जो ये है चांद का रेडिकल है। चांद ऐसे बनता है ना, इसको हमने पढ़ा था शुरू में। सो ई Yes, फू sir. के फू के अंदर ये है। ई का मतलब वैसे ही कपड़ा होता है। ई फू क्लॉथ्स को कहते हैं। टू बाय क्लॉथ्स, माई ई फू, माई ई फू, 我的衣服 My repeat clothes, 啊，你的衣服， your clothes. 谁的衣服？ Whose clothes? 谁的衣服？妈妈的衣服。Mama clothes. 对，衣服就是 clothes。然后呢，后面有这个漂亮，漂亮就是 beautiful，pretty 的意思。She is pretty. How to say? 她漂亮。था प्याओलियांग। आमतौर पे हम था प्याओलियांग नहीं कहते। प्याओलियांग एक एडजेक्टिव है ना, एक खूबी है। तो Okay. आमतौर पे अकेले नहीं कहा जाता था प्याओलियांग, हम साथ हन लगा देते हैं चाइनीज में। था हन प्याओलियांग। Okay. Yeah. था हन प्याओलियांग। अच्छा, प्याओलियांग सिर्फ जो है वो फीमेल को ब्यूटीफुल कहने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हम ये भी कह सकते हैं ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। कैसे कहेंगे ब्यूटीफुल क्लॉथ्स? 漂亮衣服。 यस, 漂亮的衣服。漂亮的衣服। शाओलियांग के करेक्टर को अगर देखें तो इसमें ये वाटर रेडिकल आ रहा है। वाटर का रेडिकल आ रहा है 1 2 3। इसको हम कहते हैं 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। शाओ में आ रहा है। अच्छा, शाओ के अंदर ये जो राइट पार्ट है ना, इसको अलहदा से भी शाओ पढ़ा जाता है, और इसका मतलब होता है टिकट। शाओ टिकट को भी कहा जाता है। अगर इसके अंदर ये वाटर रेडिकल निकाल दूं तो शाओ मीन्स टिकट हो जाता है। सो एयरप्लेन टिकट को क्या कहते हैं? Sir, can you repeat? हाउ टू से एयरप्लेन, जहाज को क्या कहते हैं? 飞机。 पैची। ओके, सो मैंने ये बात बताई है बेटा कि प्याओ टिकट को भी कहते हैं। तो जहाज Okay. की टिकट को क्या कहेंगे? 飞机票。 पैची प्याओ, राइट, पैची प्याओ। ओके, टिकट इसको तब कहेंगे जब इसके साथ ये वाटर वाला रेडिकल नहीं होगा, राइट। Okay. अगर वाटर वाला आ जाएगा तो फिर ये प्याओ ब्यूटीफुल वाला बन जाता है। अच्छा, खाली ये जो वर्ड है ना लियांग, लियांग का मतलब होता है शाइन करना, चमकने को कहते हैं लियांग। कोई भी चीज़ या लाइट के जलने को भी कहते हैं, उससे भी है। तो ये एक्सप्लेनेशंस जो मैं ऐड करता हूँ वर्ड्स की,
कोशिश ये होती है कि आपको एक वर्ड को याद रखने में आसानी हो। अदरवाइज तो सिंपली प्याओलियांग, ओके, इट मीन्स प्रिटी, प्याओलियांग द ईफू, प्याओलियांग द रेन, शमा। नेक्स्ट वर्ड है जी आ। अच्छा, चाइनीज लोग अपने अक्सर फ्रेजेस के एंड में यूज करते हैं आ, छा, छा, जोआ, खा। सेंटेंस पार्टिकल ऑफ कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे कहूं जी नी नी शांग मी फान मा, मी फान किसे कहते हैं? खाने को राइस। राइस। नी शांग मी फान मा क्या मतलब होगा? Do you want to eat rice? Do you want to eat rice? 你想吃米饭吗？可以。आप आगे से जवाब देती हैं yes. How would you reply yes? वो 吃米饭。सिंपली ये कह सकती हैं आप 吃啊吃啊 吃啊 Okay. 吃का मतलब है खाना, 吃啊 खाऊंगी। तो आप जवाब कंफर्मेशन में दे रही है ना, तो आप 吃啊आ जो है वो आपके सेंटेंस में ज्यादा वजन ऐड कर रहा है। यस ऑफ कोर्स, इसका मतलब है 吃啊। Okay. तो कभी कभी ये कंफर्मेशन ऐड करता है सेंटेंस में, समटाइम्स एक्सक्लेमेशन भी ऐड करता है। अगेन वही जोर देना, एक्सक्लेमेशन। इंटेरोगेशन भी ऐड कर सकता है। तो अक्सर ये इसके चाइनीज जो है वो अपने जुमलों के एंड में आ इस्तेमाल करते हैं। इसको एज अ ग्रामर हम और इसकी डिटेल को लेटर वी विल सी। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास शाओ। शाओ का मतलब क्या है जी? फ्यू, लिटिल। ये करेक्टर हमने अगेन कोई लेसन नंबर 3-4 में पढ़ लिया था। कहां पढ़ा था? हमने एक वर्ड पढ़ा था तुओ शाओ छियन, रिमेंबर? कितने? हाँ, Yes. कितने के लिए था तुओ शाओ। सो तुओ का मतलब होता है ज्यादा और शाओ का मतलब होता है फ्यू या लेस। तो ये वर्ड हमने पहले ही पढ़ा हुआ है शाओ, लेकिन इसको कैटेगोरिकली आज देख रहे हैं, कुछ इससे फ्रेजेस बना के देख सकते हैं। शाओ का मतलब है कुछ। अगर मैं कहूँ पू शाओ तो फिर उसका मतलब क्या बन जाएगा? Not little. Not less, not few, not little, which means a lot, right? Pू शाओ। A lot of clothes को कैसे कहेंगे? A lot of Cloths। 不不少一番 पू 一 शाओ 番 衣服 right? 不少衣服。少一番不少衣服。A lot of people。不少 people 不少人。A lot of Chinese people。不少中国人 Yes，不少中国人。不少中国人。OK。然后呢，这里有不少 again，不少 means many。अगर कहना हो a lot of things，बहुत सारी चीजें। 不少懂吃不少东西。Number 17 we got is 这些。च वर्ड हमने पहले वर्ड पढ़ा हुआ है। च का मतलब होता है दिस, ये वाला च मीन्स दिस। और खाली शिये भी पढ़ा हमने। शिये का मतलब होता है फ्यू, कुछ। सो च शिये का मतलब होगा ये कुछ, जिसको हम कह सकते हैं दीज। दूसरा अगर ये कहना हो दीज थिंग्स, च शिये तोंगशी। दीज एप्पल्स, 这些苹果这些苹果。these people，这些人这些人。these cloths，这些衣服这些衣服。好。第18个就是都 means all， सब के सब। तो का मतलब बोथ भी होता है, ऑल भी होता है। अगर मैंने कहा ना हम सब पाकिस्तानी हैं, वी ऑल आर पाकिस्तानीज। 我们都是中
我们都是巴基斯坦人。我们都का मतलब क्या होगा? हम सब हम सब 是 हैं पाकिस्तान人। अगर ये सेंटेंस बनाना हो जी, यस वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये सब चीजें मेरी हैं, ये सब चीजें मेरी हैं। ये सब चीजें मेरी हैं। अ, वो वो तो वो ये तो सब को क्या कहेंगे? These all 只只 हाँ 是只是都只 यस 是都是动这词，些都是 ये सब हैं मेरी 我我的东西。我的东西，这些都是我的东西。OK， OK， so 都 means all。那今天的生词比较多，आज के जो न्यू words हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, 18 words हैं。那今天呢，我们来看一下，हम इस लेसन को 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। आज हम इसको आधा पढ़ेंगे। सो हमारे पास पहला वार्म अप है जी, मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स। जी इसको इकट्ठे करते हैं जी। पहला वर्ड है हमारे पास फिंगो। जी किसे कहते हैं? ABCDEF, which one is फिंगो? D D D. Okay, 车车呢？开车 A, 车 means कार, गाड़ी को कहते हैं 车。那衣服呢？衣服 B B, 衣服。那商店 very easy, 商店 shop。 E 商店बेसिकली ई को भी कह सकते हैं हम, और एफ को भी कह सकते हैं। ई तो एक शॉप है ही है, लेकिन एफ में बहुत सारी शॉप्स हैं, राइट? तो अभी इसको रहने देते हैं। अगला वर्ड देखते हैं, शूतियन। जी अब आप क्या सिलेक्ट करेंगे? बुक शॉप। तो ई में बेसिकली बुक शॉप है ना, तो हम ई इसमें सिलेक्ट कर लेंगे फिर, और 4 में हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे? एफ, क्योंकि 4 में बहुत सारी शॉप्स हैं। शांतियन, एक मॉल में शांतियन है बहुत सारी। हन तो शांतियन या पूशाओ शांतियन, a lot of shops। 英语书，英语书呢？英英语语 कहते हैं 书 इंग्लिश को। अच्छा इंग्लिश ओके इंग्लिश की बुक है जी सिया, ठीक है? आप लोग मेरे साथ ये वर्ड्स रिपीट करेंगे। 苹果 苹果 वो 车 车 衣服 衣 衣服商店 商店商店书店书书店店英语书英语英书语书啊，英语书。好的，那今天呢，我们就到这里吧。हम एक ग्रामर पैटर्न और डिस्कस कर लेते हैं। 今天呢，我们有这个 ल indicating the occurrence or completion, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ल सेंटेंस में कहाँ आता है? इट कैन बी यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, और ये क्या है? रिप्रेजेंट करता है कोई चीज कंप्लीट हो गई है, कोई काम कंप्लीट हो गया है। जिस तरह पहला सेंटेंस है, 我去商店了，我去商店了。我去 I'll 商 go 店 to का मतलब है मैं आई विल गो टू शॉप, राइट? कि मैं दुकान पर जाऊंगा। लेकिन ल क्या इंडिकेट करता है? कि कंप्लीशन इंडिकेट करता है ना। इसका मतलब है मैं दुकान पर चला गया हूँ, 我去商店了，मैं दुकान पर चला गया हूँ। तो ये जुमले को पास्ट में ले जाता है, मैं दुकान पर चला गया हूँ। ओके, जिस तरह के जी अगर फादर कहे जी अर्ज ज़ैनार या न्यूर ज़ैनार, बेटी कहाँ है या बेटा कहाँ है, तो मदर आगे से जवाब देती है कि वो स्कूल चला गया है। था यस, था छु, स्कूल को क्या कहेंगे? 水学校了，他去学校了，राइट? yes 他去学校了। सो ल इंडिकेट करता है कंप्लीट हो चुका है वो काम, अब वो माजी की बात हो गई है, पास्ट बन चुका है।
Second sentence. 他去学开车了。Very interesting sentence. 他去学开车了。开车 is basically our new word now. 开车 means Drive car. drive a car. 开车了इसका मतलब तो ये है कि वो कार जो है ना वो ड्राइव करने गया है, लेकिन सेंटेंस है 他去 वो गया है कहाँ? 学 का मतलब होता है सीखना। To learn. जी, learn. लास्ट लेसन में हमने पढ़ा है 学习 to learn, right? Yes. So 学 का मतलब है सीखना। 学开车 means To learn how to drive car. learn to drive, right? learn to drive a car. 学开车 तो सेंटेंस है 他去学开车了 कि वो गाड़ी चलाना सीखने गया हुआ है। जिस तरह आप अगर चाइनीज सीखने गई हैं, आपके घर में आपके अबू पूछते हैं न्यूअर जाइनार बेटी कहाँ है, तो उनको जवाब मिलता है कि वो चाइनीज सीखने गई हैं। तो अब खाए छ को आप चाइनीज से रिप्लेस कर दें इस सेंटेंस में तो कैसे बनेगा? 打出学汉语了。 Yes, 他去学汉语了。他去学汉语了。这就是学汉语了。了हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तीसरा सेंटेंस है 你买什么了? कि तुमने क्या खरीदा? What did you bought? कहता है ल can be used between a verb and objects. There is usually a modifier before the object of the verb, such as a numeral classifier, an adjective or a pronoun. अच्छा ये ल का है तो हमने यूजेज पढ़ा हुआ ना कि ये सेंटेंस के एंड में आता है, पास्ट को बताता है, ये पहले भी पढ़ा हुआ। अब वही कह रहा है कि ल कैन बी यूज बिटवीन अ वर्ब, ये एक वर्ब के बाद भी आ सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा सेंटेंस के एंड में आए। ल किसी भी वर्ब के बाद कब आता है? when there is a object after a verb. मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि मैंने सेब खरीदे तो क्या सेंटेंस होगा? 我买了苹果। मैंने सेब खरीदे तो मेरा वर्ब था इसके अंदर माय खरीदना, तो मैंने माय के बाद ल क्यों लगाया इस सेंटेंस में? क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट है 苹果। तो अगर मेरे पास वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो तो मैं वर्ब के बाद ल को लगा सकता हूँ। वो मायला मैंने खरीदे, क्या खरीदे? ईट यार फिंगो, कुछ सेब खरीदे। जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी हो तो आप ल को वर्ब के बाद लगा सकते हैं। कहते हैं आमतौर पे देयर इज अ मॉडिफायर बिफोर द ऑब्जेक्ट। जिस तरह ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फिंगो। फिंगो का मतलब क्या है? Apples. एप्पल्स। तो ईट यार फिंगो, तो इसके साथ न्यूमरल क्लासिफायर कुछ एप्पल्स। इसी तरह है था मायला, उसने खरीदे पूशाओ ईफू, बहुत सारे कपड़े खरीदे। 你看见了几个人? तुमने देखे कितने लोग? तो ल इज द हाईलाइट ऑफ टुडे। ल से 3 सेंटेंस बनाएंगे और इस वोकैबुलरी को याद करें, वर्क बुक करें। यू गाइस कैन डू इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। 再见। Thanks for learning with us today. Don't forget to like, subscribe, and keep exploring more lessons. See you next time. 再见.